ओपनिंग ट्रेड में बात करें तो ओपनिंग के खिलाड़ी पे दो स्टॉक्स आते हैं। एक है केईसी इंटरनेशनल, 3,200 करोड़ रुपए के जो है दो बड़े ऑर्डर्स देखने मिले हैं और ये यूएई और यूएस मार्केट से देखने मिले। ये हमारा ओपनिंग का खिलाड़ी का सबसे पहला स्टॉक है केईसी इंटरनेशनल, स्टॉक 7% ऊपर है। दूसरा ओपनिंग का खिलाड़ी है हुंडई। यहाँ पे ब्रोकरेजेस की जो है बुलिशनेस भी देखने मिली है और कंपनी ने 11,000 बुकिंग्स पहले दिन फेस्टिव सीजन में देखने मिले और आज देखिए हुंडई 3.5% ऊपर है। हमारे ओपनिंग के खिलाड़ी के दो अहम पिक्स है जिस पे हमारी नज़र रहेगी। लेकिन और ओपनिंग के फिसड्डी पे भी एक बार नज़र डालें तो ओपनिंग के फिसड्डी कि एक बार स्टॉक को लेके आते हैं और यहाँ पे देखेंगे आज दिन के ट्रेड में एम्फेसिस ओपनिंग का फिसड्डी है, हालांकि लगभग 2% की गिरावट आई है और फॉलो ऑन सेलिंग देखने मिल रहा है जिस तरह H1B वीज़ा इश्यूज आए हैं। लेकिन ओपनिंग के फिसड्डी और खिलाड़ी के जो तीनों स्टॉक्स हैं हम आपको बता दिए हैं। लेकिन चलिए ओपनिंग ट्रेड्स की तरफ अब चलते हैं। यहाँ पे ऑफकोर्स वत्सल आपसे शुरुआत करेंगे, क्या रहने वाले हैं ओपनिंग कॉल्स आपके? तो ओपनिंग कॉल हमारा जैसे हमने पहले डिस्कस किया था केईसी, तो केईसी ने 2890 का जो उसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था उसके ऊपर हमें एक शानदार ओपनिंग दी है। स्टॉक सस्टेन कर रहा है उस लेवल के ऊपर। तो अगर आपको डिप मिलता है 910 920 को, तो उस डिप को बाय करके चलना है। 890 का 888 का स्टॉप लॉस रहेगा और अपसाइड टारगेट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 950 के। जी बिल्कुल। और चंदन सर आपके क्या रहेंगे ओपनिंग कॉल्स? बिल्कुल, मैं फोकस करना चाहूंगा पूरे निफ्टी ऑटो सेगमेंट में और इस ऑटो सेगमेंट में सारे के सारे काउंटर अच्छे लग रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आई थिंक ऑटो काउंटर यहाँ पे पिक करेंगे। और यहाँ पे सेटअप की बात करें तो मैं यहाँ पे आयशर मोटर पे खरीदारी की सलाह देना चाहूंगा। मौजूदा लेवल से देखें तो 7,000 के आसपास के सपोर्ट है, ऊपर में लगभग 7,300 तक के टारगेट बनने चाहिए। इनफैक्ट एमएनएम में भी पॉजिटिव मोमेंटम है, यहाँ पे भी खरीदारी की सलाह रखेंगे। सपोर्ट है लगभग 3,600 का, ऊपर में 3,800 तक के टारगेट बनेंगे। तो पूरे के पूरे निफ्टी ऑटो पेक में पॉजिटिव बायस है और यहाँ पे हम खरीदारी की सलाह देना चाहिए। तो बिल्कुल बायसनेस जो है ऑटो स्पेस में देखने मिल रही है। हुंडई हमारा ओपनिंग के खिलाड़ी ऑलरेडी था। एमएनएम पे भी देखिए लगभग 2.5% की जो उछाल देखने मिल रही है। आज ऑटो स्पेस पे जो है अच्छी बाइंग देखने मिल रही है, खास करके पैसेंजर व्हीकल स्टॉक्स को लेके। चंदन सर इसके अलावा ऑफकोर्स न्यूएस्ट टेक स्टॉक्स पे भी आपकी नज़र लेते हैं। यहाँ पे ऑफकोर्स देखिए इटर्नल पे एक बार स्क्रीन पे लेके आते हैं। इटर्नल पे जो है कंजम्पशन थीम वाली स्टॉक है। डायरेक्टर साहब एक बार इटर्नल की चार्ट फायर करें तो हमें जो है क्लैरिटी मिल जाएगी कि न्यूएस्ट टेक स्टॉक्स में क्या जो है अप मूव्स देखने मिल रहा है। देखिए पोजिशनली सेटअप ठीक लग रहा है और एक रिकवरी अटेम्प्ट भी कोशिश करिए। इटर्नल पे आपकी क्या राय रहेगी चंदन? हाँ बिल्कुल, देखिए इटर्नल पे हमारा पॉजिटिव है। इनफैक्ट जैसा कि डिस्कस किया कि यदि आप इमीडिएट बेसिस पे अगले 2-3 महीने की बात कर रहे हो तो इंडिया के पूरे कंजम्पशन थीम पे फोकस रहेगा। कंजम्पशन थीम के साथ जीएसटी बूस्ट और फेस्टिव मूड यहाँ पे मार्केट को चीयर करेगा। इसके लिए न्यू एज बिजनेस और ऑटो काउंटर हमारा पॉजिटिव है। तो उसके चलते हमने ऑटो काउंटर्स की तो बात की और पेटीएम और इटर्नल काफी अच्छे लग रहे हैं। इटर्नल की बात करें तो 330 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह रहेगी। अभी भी 355 और पोजिशनल 400 तक के टारगेट काउंटर दिखाता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे भी जो है खरीदारी की राय चंदन की तरफ से। जेबीएम ऑटो को एक बार स्क्रीन पे लाएं। स्टॉक 4% ऊपर है। यूएई में भी जो है इनकी एंट्री आने वाली है थोड़ी देर में। हमारे सिस्टर चैनल से मैनेजमेंट भी बात करेंगे तो वहाँ से अगर कुछ इंपॉर्टेंट बात सामने आती है तो वो भी हम आपके सामने रखेंगे। स्टॉक लगभग 5% ऊपर है। वत्सल एक बार जेबीएम ऑटो पे चार्ट चेक ले लें, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे? करेंटली देखा जाए तो 775 लेवल्स पे जो है ट्रेड किया जा रहा है स्टॉक। यहाँ से और भी एक अपमूव आ सकती है कि थोड़ा मुनाफा वसूली ले ले। एक महीने में स्टॉक 22% ऊपर है तो थोड़ा सा पोजिशनली अगर आपका ऑलरेडी स्टेक है कंपनी में, थोड़ी स्टेक अभी हल्का कर ले कि अभी बने रहें, बताएं। तो स्टॉक में हमें कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला है। ब्रेकआउट के बाद स्टॉक अपने ब्रेकआउट लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है। हालांकि स्टॉक ऑन द डेली चार्ट एक ओवरबॉट जोन में है, पर अभी भी इधर वीकनेस नहीं लग रही है स्टॉक में। तो मैं अपसाइड टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 829 के। तो अगर आपका एक लोअर लेवल पे अगर एंट्री है तो आप पार्ट प्रॉफिट बुक करके 829 के टारगेट के साथ रुक सकते हैं और आपका एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा 750 का। चलिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 750 का मेंटेन कीजिएगा। पोजीशन है तो उसे इंटैक्ट रखें। करीब 5% के गेंस नजर आ रहे हैं। पूरा सेक्टर है काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिखा रहा है
और किसी भी सेगमेंट में अगर आप देखेंगे निफ्टी कैटेगरी में भी ऑटो एंसिलरी चल रहे हैं, निफ्टी नेक्स्ट में भी, और ब्रॉडर मार्केट्स मिड कैप स्मॉल कैप में भी अगर ढूंढेंगे तो सबसे आगे आपको ऑटो स्टॉक्स मिलेंगे जहां पर अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला है। लेकिन ऑटो के इतर कुछ और स्पेसेस पर भी नजर डालते हैं और मुथूट फाइनेंस और मनप्पुरम फाइनेंस के चार्ट्स तेजी दिखाने के बाद चंदन गेंस जो है फ्रिजल आउट होते हुए दिखे। वैसे नॉट जस्ट ऑन द बैक ऑफ गोल्ड और वहां पर जो एक्शन है, लेकिन हम सिल्वर की भी बात कर रहे थे, रिविजिट करना चाहेंगे? बिल्कुल मानसी जी, आपने एक तो जेबीएम ऑटो की बात की, काफी अच्छा सेटअप यहाँ पे डेली चार्ट में बना है। इनफेक्ट एक पोल एंड फ्लेक का ब्रेकआउट है और वो ब्रेकआउट सीधा 850 के टारगेट दिखाता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 7-8 दिन पहले एक बड़ी तेजी हुई थी और उस तेजी के बाद जो कंसोलिडेशन है एक नई तेजी को इन्वाइट कर रहा है। और कहीं कि इंडिया में ईवी की धूम है और ईवी में बसेस की तरफ फोकस करे तो 2 काउंटर है, जेबीएम और इलेक्ट्रा। उसके अलावा कंपनी बैटरीज पे फोकस करे और कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं फंड रेजिंग के प्लान और सब चल रहा है। तो आई थिंक वो एक मेजर ट्रिगर रहेगा। 850 प्लस तक के टारगेट और पोजिशनली 1000 तक के लेवल पे काउंटर छूता हुआ नजर आएगा। बट यस, अब हम बात कर रहे हैं गोल्ड और गोल्ड फाइनेंस कंपनीज की, तो पॉजिटिव बायस है। आप देखो गोल्ड में कंटिन्यूसली चमक बढ़ती जा रही है। हालांकि ऊपर खुलने के बाद मुथूट फाइनेंस फ्लैट जरूर हुआ है, बट जब तक 3000 का सपोर्ट होल्ड करता है, 3100 तक के लक्ष्य यहाँ पे बनेंगे। इवन मन्नापुरम फाइनेंस में भी ऐसे सेटअप है, भले ही थोड़ा सा सुस्त कामकाज किया है, बट जब तक 285 का सपोर्ट होल्ड करता है, नीचे के लेवल पे वापस खरीदारी के मौके बनेंगे। तो आई थिंक ये पूरे सेक्टर पे ओवरऑल पॉजिटिव व्यू है। बाजार की वोलेटाइल स्विंग की वजह से थोड़ा उठापटक आती है, तो खरीदारी के मौके यहाँ पे ढूंढने चाहिए। ओवरऑल पॉजिटिव व्यू है, गिरावट में खरीदारी के मौके यहाँ पर ढूंढे जाएं, ये राय गोल्ड फाइनेंसिंग काउंटर्स पर हमें मिलती हुई। और साथ ही जेबीएम ऑटो बात करते करते बिग शो ऑफ द डे और तेजी लगातार बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। जेएम फाइनेंशियल, वत्सल एक टेक जेएम फाइनेंशियल पर आपसे जानना चाहेंगे। डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विसेज प्रदान करती है कंपनी। प्राइमरी बिजनेस इनके मॉर्गेज लेंडिंग, डिस्ट्रेस्ड क्रेडिट, असेट मैनेजमेंट और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी है। हम देख रहे हैं पिछले कुछ सेशन से मजबूती की चाल पकड़ता हुआ ये स्टॉक 2.5% के गेन्स एट दिस पॉइंट ऑलमोस्ट डे हाई पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ, अगर आप इसे ट्रैक करते हैं 175 के लेवल्स पर। जी, तो स्टॉक में हमें रिसेंटली एक थोड़े सेशन पहले एक ब्रेकआउट देखने को मिला था, पर एक ब्रेकआउट के बाद हमें उसमें एक डबल टॉप जो एक बेरिश पैटर्न है वो फॉर्मेशन होते हुए दिख रही थी। हालांकि स्टॉक में एक करेक्शन के बाद एक अच्छी रिकवरी भी देखी जा सकती है, तो स्टॉक में एक माइल्ड बुलिश आउटलुक बन रहा है। तो स्टॉक को 167 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए और मैं अपसाइड टारगेट जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो जो शॉर्ट टर्म के लिए 182 और 186 के टारगेट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, फर्दर अपसाइड टारगेट्स एंटिसिपेटेड, यहाँ से तेजी और ज़्यादा बढ़ने के पूरे आसार। पोजीशंस है तो इंटैक्ट रखा जाए, नई पोजीशन के लिए भी सोचा जा सकता है। लॉन्ग्स बिल्टअप कैटेगरी जहाँ पर नज़र आ रही है और सबसे ज़्यादा लॉन्ग्स जहाँ बिल्टअप हो रहे हैं, पहले तो ऑटोमोबाइल प्लेज ही हैं। मारुति है, हम देख रहे हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा, आयशर मोटर्स, टीवीएस मोटर, लेकिन इसी के साथ साथ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर भी नजर होनी चाहिए। चंदन जी, यहाँ पर भी ताज़ा खरीदारी जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक अराउंड 1.5-2% की गेंस के साथ हम देख रहे हैं करीब 718-720 तक के लेवल्स दिखाता हुआ। बिल्कुल, देखिए एयू बैंक थोड़ा सा डल रहा है और पिछले लगभग आप देखोगे 14-15 दिनों से एक दायरे में है और बार बार ये 720-725 के लेवल को निकालने का प्रयास कर रहा है। बट साथ में अच्छी बात यह है कि 695 के मल्टीपल सपोर्ट है, तो आज एक पॉजिटिव ओपनिंग है, बट कल एक नेगेटिव स्ट्रक्चर था। तो मेरे हिसाब से 725 निकलेगा, तब यहाँ पे शॉर्ट टर्म बॉटम बनेंगे और उस कंडीशन में शॉर्ट कवरिंग के मूव भी आने के चांसेस रहेंगे। तो काफी कंडीशनल ट्रेड रहेगा। 725 के ऊपर होल्ड करे तो ही खरीदे। उस कंडीशन में 708 का सपोर्ट रहेगा, 755 के टारगेट को चेस करने के लिए। कंडीशनल स्ट्रैटेजी यहाँ पर डेवलप होती हुई एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर स्ट्रैटेजिकली इस स्टॉक को और स्क्रिप्ट को प्ले आउट करना चाहिए। ट्यूब इन्वेस्टमेंट पर एक नज़र है इस वक्त, और वत्सल आपसे एक टेक जानना चाहेंगे। लीडिंग मैन्युफैक्चरर है, काफ़ी सारी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं इनकी, ऑटोमोटिव, रेलवे, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, एग्रीकल्चर, ये तमाम सेगमेंट्स के लिए प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग का काम है। 3 मेन वर्टिकल है, इंजीनियरिंग, मेटल और साथ साथ फॉर्म्ड प्रोडक्ट्स के कंपनी के। हम देख रहे हैं 0.5% to 1% गेन्स है, लेकिन पिछले कुछ सेशंस की चाल पर नज़र होनी चाहिए। स्टॉक में हम देखते हैं स्लो एंड इवेंचुअल पॉजिटिव मोमेंटम लगातार बढ़ता हुआ। कोई राय रहेगी ट्यूब इन्वेस्टमेंट के स्टॉक प्राइस पर आपकी तरफ से?
जी, स्टॉक में हाल ही में हमें एक बेस फॉर्म में स्टॉक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया था, और ब्रेकआउट देने के बाद भी आरएसआई हमें दिखा रहा है कि स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम जारी रह सकता है। तो स्टॉक ने रिसेंटली अपना जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था जो 3300 के ऊपर था, वहां पे एक कॉन्फिडेंट क्लोजिंग दिया है। तो फॉर शॉर्ट टर्म में हमें स्टॉक में 3600 के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। अगर स्टॉक में हमें एक 3400 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो 3600 के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। तो स्टॉक में लॉन्ग करना चाहिए, पर एक कंडीशनल लॉन्ग होगा कि अगर आपको 3400 के ऊपर क्लोजिंग दे तभी स्टॉक में एक लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस रहेगा 3300 का, और ऊपर में टारगेट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 3600 3700 के टारगेट्स। जी बिल्कुल, धन्यवाद वत्सल। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स पे आपकी राय आई है, लेकिन अब